के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और हमारे YouTube के द्वारा ज्योतिष सीखने वाले मित्रों, शिष्यों और परंपरा को अनुकरण करने वाले सज्जन और सन्नारियों, आज मैं आपको आत्म तत्व की बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा शिष्य महेंद्र जाट, जो मेरी बीमारी का नाम सुनते ही सीकर से मेरी सेवा में आ गया है, बड़ा ही दिव्य पुरुष है और बड़ा ही योग्य आदमी है। उसने आज हमसे प्रश्न किया कि गुरुजी ये बताइए कि जब आत्मा अमर है, अग्नि उसको जला नहीं सकती, पानी उसको भिगा नहीं सकता, तो फिर आदमी को पाप क्यों लगता है? आदमी मरता क्यों है? अगर आत्मा अमर है, आत्मा को कुछ स्पर्श नहीं होता, तो आत्मा में, ये शरीर में रही हुई आत्मा, उसको पाप क्यों लगता है? उसको पुण्य क्यों होता है? उसको सजा क्यों मिलती है? उसको धन क्यों मिलता है? वो गरीब क्यों रहता है? ऐसा प्रश्न उस भोले भाले इंसान ने किया। तो मैंने सोचा कि इस बात को बड़ी ही सरलता पूर्वक वेदांत के शिवाय मैं आपको बताऊं। आप भी सुनो, समझो, देखो, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न खड़ा हो तो 9822500108 पर फोन करके आप शंका का समाधान करिए। मित्रों, लेकिन आपसे एक विनती है, जब तक हमसे बात न हो जाए हमारे व्हाट्सएप में कुछ भी मत भेजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 9822500108 और यही हमारा व्हाट्सएप भी नंबर है। व्हाट्सएप नंबर है 9822500108। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या किसी भगवान का चित्र भी हमारे व्हाट्सएप में मत भेजिए। जब भगवान को हमें डिलीट करना पड़ता है ना, काफ़ी तकलीफ होती है, इसलिए आपसे विनती किया। अब सुनिए प्रश्न का उत्तर। प्रश्न था, आत्मा अमर है तो फिर आत्मा को पाप और पुण्य क्यों लगता है? तो मित्रों और महेंद्र भाई, सुन, ये मैं तुमको बता रहा हूं। ये जो हमारा शरीर है, ये 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। पृथ्वी क्या है? शरीर में जो मांस है, हड्डी है, वो मिट्टी है, पृथ्वी है। जल क्या है? आंखों का पानी, जीभ का पानी। और जब मनुष्य को पानी की कमी हो जाती है तो ऊपर से उसको बोतल चढ़ाते हैं, पानी का बोतल चढ़ाते हैं ना, शक्ति के लिए, वो है जल। तेज क्या है? हमारी आंखों में जो चमक है, चेहरे की जो चमक है, वाणी की जो दिव्यता है, वही तो तेज है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु। वायु क्या है? तो वायु शरीर में 5 प्रकार की रहती है। कौन कौन सी? प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। प्राणवायु क्या काम करती है? नाक से जो सांस लेते हो, मुंह से जो सांस लेते हो, कान से जो हवा जाती है, वो है प्राणवायु। अपान क्या है? मलमूत्र का त्याग करने में अपान वायु काम करती है। और मनुष्य जब हवा छोड़ता है, जिसे पाद कहते हैं, वो अपान वायु है। तो प्राणवायु हो गई, अपान वायु हो गई। व्यान और उदान जो 3 बची, वो क्या काम करती हैं? खून का संचालन करती हैं, शरीर का हलन चलन करती हैं, हड्डियों को पोषण करती हैं, आँखों से कीचड़ निकालती हैं, कान से मैल निकालती हैं, और जो आपका पसीना आता है ना, वो पसीना भी ये 3 वायु मिल करके काम करती है। तो ये तो हो गया बॉडी का, ये हमारी बॉडी हो गई। अब इस बॉडी में आत्मा रहती है।
आत्मा अजर है, अमर है। और कहा भी है तुलसीदास जी ने कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। परमात्मा रूपी तेजोपुंज से ये आत्मा अलग पड़ी है और जब तक परमात्मा में मिल नहीं जाती है तब तक उसका मोक्ष नहीं होता है। ऋषियों ने भी कहा है कि आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। आकाश में चतुर्मासे में बूंद पड़ती है, वो कहाँ से आई है? पानी का बूंद आकाश में कहाँ से आया है? समुद्र में गर्मी की वजह से, सूर्य के ताप से जो भाप निकलती है, वो भाप में पानी आकाश में जाता है और फिर जब योग्य समय में बादल का रूप धारण करके जहाँ जहाँ जैसी जैसी जरूरत होती है, जहाँ जहाँ पाप और पुण्य का प्रसाव होता है, उस हिसाब से वो पानी जमीन पर आता है। फिर जमीन से कहाँ जाता है? जमीन से तालाब में जाता है, नदी में जाता है और नदी में घूमते 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 जब तक वो सागर में नहीं मिल जाता है उस पानी का मोक्ष नहीं होता है। इसी प्रकार परमात्मा रूपी तेजोपुंज से ये आत्मा निकली है और अनेक प्रकार के कर्म करते हुए जब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेती है तब तक आत्मा का मोक्ष नहीं होता है। अब आत्मा फंसती कैसे है? तो शरीर में हमारी जो बॉडी है उसमें आत्मा के साथ दो चेले भी हैं, चेली भी है। चेला क्या है? मन। चेली कौन है? बुद्धि। अब आत्मा तो अलग है। मन किया चोरी कर ले, मन किया छिनारी कर ले, मन किया ऐसा खा ले, मन किया ऐसा पी ले, ये मन करता है। आत्मा कहता है नहीं, ये गलत बात है, ऐसा मत करो, मिठाई खाओगे डायबिटीज होगी और मर जाओगे। लेकिन फिर बुद्धि आ जाती है। बुद्धि मन को हेल्प करती है कि भाई थोड़ी सी खा लो, कुछ नहीं होगा। मन कहता हाँ यार, ये बुद्धि बराबर कह रही है। तो मन और बुद्धि मिल जाते हैं और गलत काम करवा देते हैं, लोभ करवा देते हैं, काम करवा देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 शत्रु को मन और बुद्धि हेल्प करते हैं और हम पाप करते हैं, हम गलत काम करते हैं और वहीं कर्म का बंधन खड़ा होता है। फिर पुण्य भी होता है, पाप भी होता है। तो ये पूरी बॉडी हो गई। हमारी बॉडी में आत्मा है, मन है, बुद्धि है, 5 तत्व है, 5 वायु है और 6 शत्रु रहते हैं इसमें। इनसे खास तो ऐसी ही दिव्य बातें जानने के लिए चैनल सब्सक्राइबर करो, लाइक करो और अगर मन में कोई शंका है तो फोन करके पूछो 9825200108। लेकिन जब तक फ़ोन पे बात ना हो जाए कुछ भी मत भेजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर भी यही है। हाय हेलो गुड नाइट मत करो और फ़ोन करके बात करो। जय बोले, अपना ख्याल रखो।